बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गांव में एक बेहतरीन संगीतज्ञ मृदगंध के द्वारा एक संगीत संघ आयोजित हुआ गया। इस संगीत संघ में गाने, अति सुंदर भजन और कथाओं का आयोजन किया गया था। सभी लोग इस संगीत संघ में भक्ति और मनोरंजन का आनंद लेने आए थे। मधुर स्वर में गाने वाले मृदगंध ने अपने संगीत से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनकी मधुर आवाज के साथ आध्यात्मिक कथाओं की वजह से लोग भी बहुत प्रभावित हो गए। गांव के एक छोटे किसान के घर में एक बड़ी ही प्यारी बेटी रहती थी। उसका नाम था राधा। राधा उस संगीत संघ में भी उपस्थित हो रही थी। उसे संगीत में इंटरेस्ट था और उसे बहुत पसंद था कि उनको अच्छा संगीत सुनने और गाना गाने का अवसर मिला। राधा बड़ी खुश थी और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान छड़ी रहती थी। वह बार बार मृदगंध के पास गाने वालों की तारीफ कर रही थी, परंतु मृदगंध ने उसे ध्यान नहीं दिया और उसे बेजार समझकर उसे गाना नहीं दिया। इससे राधा थोड़ी परेशान हो गई। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अच्छे से गाया या उसका संगीत मधुर था भी या नहीं। परंतु राधा ने निराश नहीं होकर यह तय किया कि उसके द्वारा लिखी गई एक कविता का संगीत मृदगंध को सुनाएगी। यह सोचकर खुशी की राधा संगीत संघ के बाद ये काम करने के लिए तत्पर रही। कुछ देर बाद उसने मृदगंध को अपनी तैयारी से लेकर उस कविता को बखूबी सुनाया। बड़े ही रोमांच से, भावुकता और उच्च स्वरों में राधा ने संगीतज्ञ मृदगंध के मन को चूमा। मृदगंध एकदम चकित हो गया और राधा की प्रशंसा करते हुए कहा, वाह राधा, तूने तो मेरे दिल को छू लिया। तू संगीत की नई दुनिया में एक प्रखर नया सितारा बनेगी। यह घटना राधा को एक महान संगीतज्ञ बनने की प्रेरणा दिखाती है। वह खुश हुई और कहने लगी, ये मेरा गुरु दक्षिणा होगा। मैं इतनी प्रसन्न बनी हूं कि तुम्हारी प्रशंसा मिली और तुमने मुझे अपना गुरु माना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपकी मेहनत और साधना कभी नगण्य न जाए, क्योंकि यह आपके साथ सदैव रहती है और इससे आप ऊपर उठते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं।